जय माँ कामाख्या। कैसे हैं आप सभी लोग। नवरात्रि वीडियो सीरीज़ की पहली वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि 9 दिनों में आपके साथ में वीडियो शेयर होते रहें एकदम टाइमली। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि 2026 की। कब से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक रहेंगे, घट स्थापना का क्या मुहूर्त रहेगा, सारी चीज़ें क्या क्या तैयारियाँ आप एक दिन पहले कर सकते हैं, वो वीडियो मैं एक दिन पहले ही अपलोड कर दूंगा। मैं हर बार कर देता हूँ। बाकी इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा ज़रूर कि आप क्या क्या तैयारियाँ एक दिन या 2 दिन पहले कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए कि नवरात्रि जो हैं, चैत्र मास की जो नवरात्रि है, वो केवल नवरात्रि नहीं है, ये हम सनातनियों का नववर्ष है। तो हमें अपने घर की साफ़ सफाइयों पे विशेष ध्यान देना है। हमें अपने घर की डीप क्लीनिंग करनी है। कबाड़ का जो भी सामान है, टूटी फूटी चीज़ें हैं, बर्तन हैं, प्लास्टिक का सामान है, खाली हुए जो महीने की चीज़ें निकलती हैं, क्रीम पाउडर, उस पर खाली डब्बे, ये सारी चीज़ें, फटे कपड़े, ये सब निकाल दीजिए अपने घर के बाहर, क्योंकि माँ आ रही हैं। घर में जाले नहीं होने चाहिए, जाले ले लीजिए अपने घर के सारे। अच्छे से डस्टिंग कर दीजिए। नवरात्र के पहले बेडशीट्स वगैरह चेंज कर लीजिए, धुल के बिछा लीजिए। कर्टन्स ज़रूर चेंज कर लीजिए, क्योंकि कर्टन्स जो होते हैं बहुत, यानी कि जो पर्दे होते हैं, वो बहुत जल्दी बहुत सारी गंदगी इकट्ठी कर लेते हैं। तो उन्हें ज़रूर धुल के दोबारा से लगा दीजिए। घर की छत की ज़रूर सफाई कर लीजिएगा, क्योंकि घर की छत जो है वो राहु का स्थान होती है। और अगर हम घर की छत को गंदा रखते हैं, उस पर कबाड़ इकट्ठा करके रखते हैं, तो हमारे दिमाग पर राहु देव का गलत असर पड़ता है। हमारे दिमाग में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। वॉशरूम्स को ज़रूर साफ़ कर लीजिएगा अच्छे से, तो क्योंकि माँ आ रही हैं और ये नवरात्रि हमारे हिंदू नववर्ष का शुभारंभ हो रहा है। नया विक्रम संवत लगने वाला है, तो उसको बहुत ही धूमधाम से मनाना है हम सबको। देखिए, नवरात्रि की जो प्रतिपदा है, चैत्र मास की प्रतिपदा, वो 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को है, जिस दिन हम माँ के घट की स्थापना करते हैं, अखंड दीपक की स्थापना करते हैं। मुहूर्त जो रहने वाला है वो सुबह 6:52 से 7:53 तक रहेगा, अप्रॉक्स 8 बजे तक। एक भ्रांति है कि पूजा मुहूर्त में स्टार्ट होनी चाहिए और मुहूर्त में ही ख़त्म होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूजन जो है, हम माँ का जो घट स्थापन करते हैं, वो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो हम स्टार्ट करें अपने मुहूर्त के अंदर। उसको आप कितनी भी देर एक्सटेंड कर सकते हो, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे। और नवरात्रि का पूजन तो ऐसा होता है जिसमें हम माँ को पाठ करके सुनाते हैं माँ के चरित्र का, तो वो 2 से 3 घंटे तो लगते हैं आराम से। आप 6:52 सुबह 19 मार्च को पूजन स्टार्ट कर सकते हैं। 1 घंटे का आपके पास समय है। इस बीच में आप कभी भी पूजन स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर आप कभी, मतलब कितनी भी देर उस पूजन को एक्सटेंड कर सकते हैं। बस आपको शुरू कर देना है पूजन इस बीच में। बाय द चांस अगर आपका ये मुहूर्त छूट जाता है, तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी पूजन कर सकते हैं, जो कि 11:55 से 12:45 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भी अगर आप स्थापन नहीं कर पाए, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रतिपदा का पूरा दिन आप कभी भी इस माँ का स्थापन कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर अशोक के पत्तों का या आम के पत्तों का बंधनवार अवश्य लगाइएगा। ये नकारात्मक चीज़ों को रोकता है घर में आने से। घर की दहलीज की अच्छे से सफाई करके हल्दी में गौमूत्र और गंगा जल मिला के उसका लेपन कीजिएगा। घर में गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव पान के पत्ते से अवश्य करिएगा। और उन सारी अलमारियों में जहाँ आप कपड़े रखते हैं, अपनी रसोई में, वॉशरूम छोड़ के सब जगहों पर, घर की छत पर ज़रूर इस चीज़ का छिड़काव कीजिएगा। इससे आपके घर में का शुद्धिकरण होगा। घर की दहलीज पर घी का दीपक जलाकर माँ का आगमन अवश्य करें। इस दिन से नियम बना लें, 9 दिनों तक सुबह शाम डेली आप अपने घर की दहलीज पे कपूर जलाएं, जिससे आपके घर की नकारात्मकता ख़त्म होगी, आपका घर शुद्ध होगा। और नियम बना लें, आजकल तो मार्केट में इलेक्ट्रिक कपूरदानियाँ आती हैं, तो आप उन्हें अपने घर के अलग अलग कमरों में लगा लें
और सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले उनमें कपूर डालकर ज़रूर एक्टिवेट करें उन्हें। इससे आपको बहुत रिलीफ़ होगा, घर के ग्रह कलेश ख़त्म होंगे, आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपके घर का ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आती हैं। इसके साथ में पूजन की जो भी सामग्री है, अगर आपके पास नहीं है तो 1 से 2 दिन पहले ही लाकर रख लें, जिसमें कि माँ की चुनरी, नारियल, कलश, जवारे के लिए प्लेट, जौ, छनी हुई साफ मिट्टी, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, पान के पत्ते, कलावा, मौली, सुपारी, अखंड दीपक की पूरी व्यवस्था, अखंड दीपक को हवा से बचाने की पूरी व्यवस्था, चावलों को रंग के 1 दिन पहले ही रख लें पीले रंग के। अगर कोई कलर नहीं है आपके पास तो आप पीली हल्दी से चावल रंग लीजिए। कोशिश करिएगा वाइट कलर के चावल आप पूजन में ना यूज़ करें। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि चावल आपके टूटे हुए नहीं होने चाहिए। रुई, घी, अगर घी शुद्ध नहीं मिल पा रहा है तो तिल का तेल या सरसों का तेल मार्केट में अवेलेबल है, वो तेल, पूजा के लिए पाटा। 9 दिन माँ को हम अग्यारी पे भोग देते हैं। अग्यारी होती है तो उसके लिए गाय के कंडे और एक पात्र जिसमें वो अग्यारी हम करेंगे। हवन सामग्री, माँ के लिए मिष्ठान भोग, माँ को पानी पीने के लिए जो हम जल का पात्र रखते हैं, पात्र, गंगा जल, हल्दी, कुमकुम, सुपारी, लौंग, इलायची, कमलगट्टे, कौड़ी, हल्दी की गांठ, सिक्का, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था आप कर लें। पूर्व दिशा की तरफ या पश्चिम दिशा की तरफ आप माँ का पूजन कर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ आप माँ का पूजन करें मुँह करके, तो ये बहुत उत्तम रहेगा। अगर इन दोनों दिशाओं में आप मुँह करके पूजन नहीं कर सकते तो आप पश्चिम में भी कर सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में आपको ये नहीं करना है। दक्षिण यम की दिशा है और यमराज की दिशा में हम मुँह करके पूजन नहीं कर सकते, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इसी के साथ में 9 दिनों में माँ को अलग अलग तरीके के 9 विशेष भोग लगाए जाते हैं, 9 पुष्प चढ़ाए जाते हैं, 9 अलग तरीके के तिलक लगते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और इसी के साथ में हम नवरात्रि में डेली पूजन कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे आने वाली वीडियोस के साथ जुड़े रहिएगा। नवरात्रि की सीरीज़ आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको थोड़ा जल्दी है तो आप पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं, क्योंकि उन सब में भी बहुत सारी नॉलेज आपको नवरात्रि के रिगार्डिंग मिल जाएगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।